तो आज भी हम प्रोसेस मैनेजमेंट को कंटिन्यू करेंगे। कल जो टॉपिक्स हमने किए थे उसके अलावा कुछ और टॉपिक्स भी हैं प्रोसेस मैनेजमेंट में, जो आज की स्लाइड्स में और जो नेक्स्ट आने वाली स्लाइड्स होंगी या वीडियोस होंगी उसमें हम कवर करेंगे। तो आज जो टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं वो हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, प्रोसेस शेड्यूलिंग की डेफिनेशन, प्रोसेस शेड्यूलिंग क्यूज़, प्रोसेस शेड्यूलर्स की डेफिनेशन, प्रोसेस शेड्यूलर्स के टाइप्स। तो स्टार्ट करते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग से। अब जैसे कि हम इस डायग्राम में देख रहे हैं, यहाँ पे दो प्रोसेसेस हैं, एक है P1 और एक है P2, और यहाँ पे आपको CPU दिख रहा होगा। अब कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का मतलब आप कह सकते हैं कि यहाँ पे स्वैपिंग हो रही है। स्वैपिंग कैसे हो रही है कि जैसे एक प्रोसेस एक टाइम पे चल रही है, उस टाइम पे कोई और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रोसेस आ जाती है, तो हमें एक प्रोसेस को रोकना पड़ता है और दूसरी को चलाना पड़ता है। पर ऐसा नहीं है कि हम एक प्रोसेस को रोकेंगे तो उसे बिल्कुल ही उसकी प्रोग्रेस को ज़ीरो कर देंगे। उसकी प्रोग्रेस को फिर भी हम सेव रखेंगे। अब सेव कहाँ पे रखेंगे? कल हमने एक टॉपिक किया था PCB, जो था प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। वहाँ पे आपने देखा होगा कि हमने एक वहाँ पे ब्लॉक रखा था जहाँ पे स्टेट को हम सेव करके रखते थे। अब स्टेट को सेव करने का पर्पज़ यहाँ पे आपको समझ में आएगा। इस डायग्राम को थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पे प्रोसेस 1 थोड़े टाइम के लिए एग्जीक्यूट हो रही है। कुछ टाइम के बाद एक इंटरप्ट या सिस्टम कॉल आ जाती है, एक इंटरप्ट आ जाता है कि हमें प्रोसेस 2 को चलाना है। तो फिर CPU क्या करता है कि प्रोसेस 1 जितनी भी कवर हुई होती है, जितनी भी प्रोग्रेस उसकी हुई होती है, उसकी स्टेट को PCB1, जो कि प्रोसेस 1 का PCB है, उसमें सेव कर देती है। और जो PCB2 है, जो प्रोसेस 2 का PCB है, उसकी स्टेट को रीलोड करती है। वो स्टेट कुछ भी हो सकती है। अगर प्रोसेस 2 स्टार्ट हुआ है जस्ट, तो वो उसकी स्टार्ट स्टेट होगी। अगर उससे आगे बढ़ गया हुआ है, रेडी स्टेट हो सकती है, या रनिंग स्टेट हो सकती है, वेटिंग स्टेट हो सकती है। तो जो भी उसकी स्टेट होगी, हमने PCB से उस P2 को रीलोड कर लिया। अब ये रीलोड करने के बाद अब यहाँ पे देखो तो P1 इतने टाइम के लिए आइडल है और यहाँ पे P2 चलना शुरू हो गया। अब P2 भी कुछ टाइम के लिए चला। अब फिर से एक सिस्टम कॉल या इंटरप्ट आ गया कि हमें P1 को चलाना है। तो फिर जो भी P2 की प्रोग्रेस हुई होगी, P2 जितना भी एग्जीक्यूट हुआ होगा, उसकी प्रोग्रेस को हम PCB2 में सेव कर लेंगे, ताकि हम उसको फ्यूचर में यूज़ कर पाएँ। जितनी भी प्रोग्रेस की हुई होगी आगे हम उसको कंटिन्यू कर पाएंगे। दोबारा से हमने क्या किया, PCB1 में जो उसकी स्टेट को हमने सेव किया था, उसको दोबारा से हमने रीलोड कर लिया यहाँ पे, ताकि जहाँ पे हमने उसको ख़त्म किया था, अगर सपोज़ 40% पे ख़त्म किया था, तो 40% के आगे हम उसको कंटिन्यू कर पाएँ। और उसके बाद ये प्रोसेस 1 दोबारा से 41% से कंटिन्यू हो जाएगी। तो ये है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रोसेस शेड्यूलिंग। तो पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अब प्रोसेस शेड्यूलिंग क्या है कि हमारा जो CPU है वो इकट्ठा एक साथ सारी प्रोसेसेस को तो चला नहीं सकता। अब कुछ प्रोसेसेस को या एक प्रोसेसेस को ही हम CPU जो है वो हैंडल कर सकता है। अगर सिंगल टास्किंग है तो वो एक प्रोसेस को कर पाएगा, मल्टी टास्किंग है तो अगर आप कह सकते हैं मल्टी प्रोसेस है तो मल्टीपल प्रोसेसेस को एक साथ जो है वो चला पाएगा। अब किस प्रोसेस को किस टाइम पे CPU के पास भेजना है प्रोसेसिंग के लिए, इस चीज़ को बोलते हैं प्रोसेस शेड्यूलिंग। नेक्स्ट है प्रोसेस शेड्यूलिंग क्यूज़। अब प्रोसेस शेड्यूलिंग करने के लिए हम 3 तरह की क्यूज़ का यूज़ करते हैं। ये 3 तरह की क्यूज़ हैं, जॉब क्यू, रेडी क्यू एंड डिवाइस क्यू। जॉब क्यू का क्या मतलब है? जब भी एक प्रोसेस क्रिएट होती है, जब वो स्टार्ट स्टेट में होती है, जो हमने कल स्टेट्स पढ़ी थी, जो स्टार्ट स्टेट में अगर होगी तो वो जाएगी जॉब क्यू में। कोई भी प्रोसेस जब वो स्टार्ट हो रही है, जब वो इनिशिएट हो रही है, तो वो जॉब क्यू। अब यहाँ पे रेडी क्यू देखेंगे हम। रेडी क्यू क्या है? जॉब क्यू तो हो गया कि जब एक प्रोसेस स्टार्ट होती है तो वो जॉब क्यू में जाती है। हमने कल देखा था कि स्टार्ट स्टेट के बाद रेडी स्टेट आ रही थी। रेडी स्टेट में क्या हो रहा है कि जब एक प्रोसेस अपने रिसोर्सेज को इकट्ठा कर लेती है, अभी चली नहीं होती पर चलने के लिए रेडी होती है, तो वही हम देख रहे हैं कि जब वो चलने के लिए रेडी है, जब वो CPU एलोकेशन के लिए रेडी है, तो हम उसको रेडी क्यू में डाल देते हैं। अब डिवाइस क्यू क्या होता है? जब एक प्रोसेस को किसी भी इनपुट या आउटपुट की ज़रूरत होती है, उसका वेट कर रही होती है वो, तो तब उसको हम डिवाइस क्यू में डाल देते हैं। नेक्स्ट है प्रोसेस शेड्यूलर्स। अब
प्रोसेस शेड्यूलिंग मैंने आपको बताया क्या होती है। अब प्रोसेस शेड्यूलिंग करने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, या जो सॉफ्टवेयर ये जो शेड्यूलिंग करता है उसको बोलते हैं प्रोसेस शेड्यूलर्स। अब इनके भी टाइप्स होते हैं अलग अलग, तो यहाँ पे हम इनके टाइप्स चेक करेंगे। प्रोसेस शेड्यूलर्स मेनली 3 तरह के होते हैं, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और मिड टर्म। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर्स को हम जॉब शेड्यूलर्स भी बोलते हैं, शॉर्ट टर्म को CPU शेड्यूलर्स बोलते हैं, और मिड टर्म शेड्यूलर्स को सच हम मिड टर्म शेड्यूलर्स बोलते हैं। कई जगह पे आपको इनको स्वैपिंग शेड्यूलर्स आप इनको पढ़ सकते हो, कई जगह पे लिखा होगा, पर जनरली हम मिड टर्म शेड्यूलर्स ही इनको बोलते हैं। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर्स का काम क्या होता है कि जब आपकी प्रोसेस क्रिएट हो रही है, क्रिएट हो गई है, क्रिएट होने के बाद जब हम उसको लोड करते हैं मेन मेमोरी में, जब हम उसको रेडी स्टेट में लेके आते हैं, तो वहाँ पे लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का काम होता है। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या करता है, स्टार्ट स्टेट से रेडी स्टेट में प्रोसेस को लेके आता है। फिर हम देखेंगे शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या होता है। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में लेके जाता है। रेडी स्टेट मतलब जब उसको मेन मेमोरी एलोकेट हो गई है पर अभी CPU एलोकेट होना है, तो CPU एलोकेट होने तक लेके जाना, ये किसका काम होता है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का। मिड टर्म शेड्यूलर क्या करता है, जब एक प्रोसेस का इंटरप्ट आ जाता है यहाँ, फिर वो वेटिंग स्टेट में जाती है, जिसको हमने कल देखा था कि वेटिंग स्टेट में जब एक प्रोसेस जाती है उसको हैंडल करता है मिड टर्म शेड्यूलर। इसको थोड़ा डिटेल में अगर हम समझें तो मैं एक आपको डायग्राम बता देता हूँ। यहाँ पे हम देख रहे हैं, अब ये बैच जॉब्स क्या है कि जब एक जैसे एक प्रोसेस है तो उसके सिमिलर जितनी प्रोसेसेस होंगी उनको हम एक बैच में डालते हैं, इसलिए उसको हम बैच क्यू बोल रहे हैं। आप इसको जॉब क्यू भी बोल सकते हो, जो हमने पहले पढ़ा था। तो पहले जो प्रोसेसेस जब स्टार्ट होती हैं तो वो जाती हैं जॉब क्यू में। जॉब क्यू से रेडी क्यू तक लेके जाने का काम होता है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का। फिर रेडी क्यू में मेन मेमोरी एलोकेट हो जाती है, मेन मेमोरी एलोकेट होने के बाद हमें उसको एग्जीक्यूट करना होता है, तो यहाँ पे रेडी क्यू से CPU तक लेके जाने का काम होता है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का। इसको हम डिस्पैचर भी बोलते हैं। CPU में मान लो अगर कोई इंटरप्ट आ गया, या फिर किसी ज़्यादा प्रायोरिटी वाली प्रोसेस की वजह से अगर वेटिंग पे जाना पड़ा किसी प्रोसेस को, तो वो वेटिंग पे लेके जाना या किसी प्रोसेस को सस्पेंड करना, ये दोनों काम होते हैं मिड टर्म शेड्यूलर के, और लास्ट में ये टर्मिनेट हो जाती है। तो ये आज का लेक्चर था। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करिए, या फिर आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू।